गुड आफ्टरनून दोस्तों। और आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ नया टाइप दूध और पानी वाला। ठीक है, तो इसमें आप लोग के बहुत इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को कभी भी और दूध और पानी से संबंधित कोई भी प्रश्न आप लोग के पास आ जाएगा, आप लोग अच्छे से डील कर लीजिएगा। तो हम लोग चलते हैं बिना समय गवाए 65 नंबर क्वेश्चन में। और यहाँ जो है दूध और पानी का अनुपात दिया गया है। ठीक है, 82 लीटर दूध और पानी का मिक्सर है। एक मिक्सचर दिया गया है। ठीक है, मिक्सचर जिसमें दूध और पानी, मिल्क और वाटर मिला हुआ है। ठीक है, कितना दिया गया है? 80 लीटर। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है इसमें? दूध की मात्रा से पानी की मात्रा का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया गया है मेरा? 7:3। मेरा मिल्क दिया गया है 3 और वाटर दिया गया है, देखिए मिल्क दिया गया है 7 और वाटर दिया गया है 3। और बोल रहा है कि इस अनुपात को 2:1 करने के लिए, इसी अनुपात को अगर हम लोग 2:1 करने के लिए, ठीक है, कितना जो पानी मिलाना होगा, तो हम लोग यहाँ वाटर में हम लोग मिलाना है, इसलिए हम लोग एरो प्लस प्लस कर दिए। ठीक है, तो हम लोग को देखना है। ठीक है, आप लोग को मैं एक चैप्टर में बताया था कि ठीक है, अनुपात का योग दिया रहे, देखिए जब योग दिया रहे और अनुपात दिया रहे तो क्या करना है? तो योग बटा अनुपात, तो 7 और 3 10। यहां से आपको एक मल्टीपल मिल गया आप लोग को। ठीक है, तो यहां से आप लोग 8 गुना कर दीजिए, तो 7 8 56 लीटर और 8 3 24 लीटर। पहले मेरा 24 लीटर पानी था, और पहले मेरा 24 लीटर था पानी, और अभी मेरा दूध कितना था? पहले 56 लीटर। तो देखिए यहाँ पे मेरा दूध में तो कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है, मेरा दूध तो उतना ही रह रहा, इसलिए यहाँ पे आप लोग को देखना है मल्टीपल यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? अगर 56 को अगर हम लोग 2 से डिवाइड देंगे तो दूधनी 4 और 2 16, 28 दूनी 56। ठीक है, तो यहां भी हम लोग को 28 से गुना करना होगा, 28। तो हम लोग का जो बढ़ा हुआ पानी है, वहां पानी हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है, तो 28 माइनस 24, 4 लीटर। 28 माइनस 24, तो 4 लीटर मेरा पानी कितना मिलाना पड़ेगा? तो 4 लीटर मिलाना पड़ेगा, तभी मेरा ये अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो 66 नंबर हम लोग चलते हैं। छियासठ 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण क्या दिया गया है? मिश्रण कितना दिया गया है मेरा? 45 लीटर। ये मिश्रण है मिल्क और वाटर का मिक्सचर है। ठीक है, 45 लीटर। ठीक है, और देखिए बोल रहा है दूध और पानी का अनुपात, मिल्क और वाटर का अनुपात कितना दिया गया मेरा? 4:1। पहला अनुपात मेरा है 4:1 और दूसरा अनुपात है 3:2। ठीक है, तो मिलाने क्या बोल रहा है? कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी के बारे में बोल रहा है, कितना पानी मिलाएंगे। ठीक है, तो पानी हम लोग कितना मिलाएंगे देख लेंगे। तो हम लोग को देखिए एक योग दिया है, इसका मिश्रण का योग दिया गया है और अनुपात दिया गया है, तो हम लोग यहां से निकाल सकते हैं मल्टीपल इसका। 5 9 45, तो 9 से हम लोग को गुना करना होगा, तो 9 चौक 36 और 9। देखिए तो हम लोग को मिल्क वही कांस्टेंट रह रहा, मिल्क हम लोग को उतना ही रह रहा, तो कितना गुना है? 12 गुना है। तो हम लोग को इसको भी 12 से गुना करना होगा, 12 दूनी 24। तो मेरा बढ़ा हुआ पानी मेरा निकल जाएगा 24 माइनस 9, 15 लीटर। पानी हम लोग कितना डालेंगे? 15 लीटर। ठीक है, तो हम लोग को पानी कितना डालना है? 15 लीटर। अब जो हम लोग का एक टाइप आ रहा है, ठीक है, 67 नंबर से हम लोग का एक नया टाइप आ गया है। ठीक है,
यहाँ पे आप लोग को एक फॉर्मूला को समझ लेना है। तो अब 67 नंबर में दोस्तों आप लोग को देखिए एक नया टाइप आप लोग को आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आप लोग को एक फॉर्मूला आप लोग को समझना है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला क्या है, देखिए ये फॉर्मूला जो आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च बराबर बचत। जितना हम लोग कमाएंगे, ठीक है, मान लेते हम लोग कमाते 10 रुपया और हम लोग खर्च करते कितना 5 रुपया, तो हम लोग को बचत कितना हो जाएगा, 5 रुपया का बचत हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला इसी से संबंधित 67 नंबर में हम लोग का क्वेश्चन अब आएगा, ठीक है। तो 67 नंबर में हम लोग चलते हैं। 67 में बोल रहा है दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात कितना है, 5:3 है। मान लेते हैं दो व्यक्ति है, ए और बी, आय का अनुपात कितना है, आय कितना है, तो 5:3, और व्यय, व्यय का अनुपात जो है 9:5 है, 9:5। और मेरा बचत दिया गया, ठीक है, ठीक है, बचत हम लोग को दिया गया, तो हम लोग इसको x मान लेते हैं, आय को हम लोग x मान लेते हैं और व्यय को जो है y मान लेते हैं, ठीक है। तो आय माइनस खर्च बराबर बचत। तो आय मेरा कितना है 5x और व्यय खर्च मेरा कितना है 9y, और हम लोग बचा कितना लेते हैं, तो 2600 रुपया बचा लेते हैं। 2600 रुपया हम लोग क्या करते हैं, बचा लेते हैं, ठीक है। और दूसरे बार में जो b जो है 3, इसका आय कितना है 3x, इसका व्यय कितना है -5y, और ये बचाता कितना है, तो 1800 रुपया ये बचा लेता है। तो देखिए यहाँ पे दो इक्वेशन आ गया है। इस इक्वेशन को हम लोग को सॉल्व करने के लिए किसी एक को बराबर करना होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 से गुना कर देते हैं, इसको हम लोग 9 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो गुना करने के बाद क्या स्थिति होता है, 5 25x, 9 5 45y, और 6 5 30, हाथ में 3, और 5 दूनी 10 और 3 13, और 2 0, ठीक है। तो 9 3 27x, 9 5 45y, और 8 9 72, और 9 और 7, 9 और 7 कितना जगह, 9 और 7 16, ठीक है। तो 16,200, ठीक है। हम लोग अब चिन्ह बदल जाएगा, ठीक है, 45 45 कट जाएगा, तो -2x इक्वल टू, ठीक है, कितना आ जाएगा, यहाँ पे अगर घटाएंगे तो हम लोग 13,000 में अगर 16,200 गया तो बच जाएगा 3,200, ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा मेरा 1600, x बराबर, ठीक है, x बराबर आ गया मेरा 1600। तो पूछा है उनकी आय कितनी है, ठीक है, आय पूछा है, तो आय पूछा गया हम लोग को, ठीक है। तो आय बराबर कितना हो जाएगा 5x, तो 5 गुना 1600, तो 16 5 80, 8,000। और दूसरे की आय, बी की आय, ई तो ए की आय निकल गया ना, अब बी की आय निकलेगा, तो 3x गुना x की जगह में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं x का, तो 16, तो 16 तिया 48, तो 4,800। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 1, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे हम लोग चलते हैं। बोल रहा है वही टाइप है 68 नंबर में भी, उसी का टाइप दिया गया हम लोग को 68 नंबर में, उसी का टाइप दिया गया। बोला दो व्यक्तियों की आय, देखिए दो व्यक्तियों की आय, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, पहले और व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति का आय दिया गया है, कितना दिया गया है 5 और 3, मेरा आय दिया गया है। और क्या बोल रहा, उनके व्यय का अनुपात भी दिया गया, मेरा व्यय का अनुपात मेरा भी दिया गया, व्यय का अनुपात 9:5, 9:5। तो हम लोग x मान लेते हैं और दूसरे वाले को खर्च को y मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे यदि वे क्रमशः 1300 और 900 के रुपए की बचत करते हैं, तो आय माइनस खर्च बराबर बचत, आय माइनस खर्च बराबर
बचत, तो 5x माइनस 9y बचत कितना का करते हैं, तो बचत कितना करते हैं 1300 रुपए के। पहला वाला आदमी 1300 रुपया का बचत करता है और दूसरा वाला आदमी कितना बचत करता है 900 रुपया का। जो दूसरा वाला आदमी है वो 900 रुपए का बचत करता है। 3x माइनस 5y बराबर 900। फिर हम लोग को इक्वेशन को सॉल्व करना हो किसी एक को बराबर करके, तो हम इसको गुना करते हैं 5 से, इसको गुना कर देते हैं 9 से, तो 5 5 25x और 9 5 45y और 13 5 6500, ठीक है। और 9 तिया 27x और 9 5 45y और 9 9 8100, ठीक है। कट जाएगा 45y कट गया। अब बचा कितना -2x, यहां कितना बचा -2x। हम लोग को 6500 में 8100 घटाना है, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 16 और एक 1700, 1600 बच जाएगा मेरा, 1600 रुपये बच जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 800। x बराबर मेरा यहाँ पे आ गया कितना 800। अब क्वेश्चन में क्या है, प्रत्येक की आय पूछा गया, आय पूछा गया। मेरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आय, तो पहला वाला आदमी का आय कितना है, तो अगर 5x 5 गुना 8 कर दे 800 से, तो 8 5 40। पहला वाला आदमी का आय निकल गया 4000, दूसरा वाला का 3 गुना 800 कितना आ जाएगा 2400। दूसरा वाला का भी मेरा आ गया कितना 2400। तो पहला का 4000 और दूसरे का 2400। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा 1, ठीक है। हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगर आप लोग को अगर थोड़ा सा भी आप लोग को 0% भी आप लोग को अगर दिक्कत हुआ, तो आप लोग को कमेंट करके बताना है कि सर मुझे दिक्कत हो रहा है, ठीक है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैं और अच्छे से आप लोग को डील कर दूंगा, ठीक है। आप लोग को बताना है। 69 में क्या बोला, पी और क्यू की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। पी और क्यू के आय का अनुपात कितना है, पी और क्यू के आय का अनुपात है 3:4। पी और क्यू के आय का अनुपात कितना है 3:4। उनके व्यय का अनुपात, और जो खर्च है, व्यय मतलब होता है खर्च, ठीक है, उनके खर्च का अनुपात कितना है, तो 2:3। खर्च का अनुपात है 2:3। यदि उनमें से प्रत्येक 6000 रुपए की बचत करते हैं, मतलब कि दोनों कितना बचाता है, दोनों बचाता है 6,000 रुपया करके, तो हम लोग आय को x मान लेते हैं और व्यय को y मान लेते हैं, ठीक है। तो 3x माइनस 2y बराबर बचत कितना करता है 6,000 का, और ये कितना q कितना बचत करता है, तो 4x माइनस 3y बराबर 6,000। तो हम लोग इसको 3 से गुना कर देते हैं, इसको 2 से, तो कितना आ जाएगा मेरा 9x और 3 दूनी 6y और 6 तिया 18,000, ठीक है, और 4 दूनी 8x, 3 दूनी 6y, 6 दूनी 12,000, ठीक है। इसका जो चिन्ह है बदल जाएगा, 6 6 कट जाएगा, तो 9x में 8x अगर जाएगा तो बच जाएगा कितना x, और अगर 18,000 में 12,000 चला जाएगा तो बच जाएगा कितना 6,000। तो मेरा अगर किसके बारे में पूछा है, p के बारे में पूछा है, किसके बारे में पूछा है, p के बारे में, तो p का आय बताइए। p का आय, तो p का आय 3x था, तो 3 गुना 6,000, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा 18,000। p का कितना आ जाएगा आय, तो 18,000, ठीक है। ऑप्शन नंबर मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है। जो एसएससी ग्रेजुएट लेवल का क्वेश्चन मेरा, तो 70 नंबर हम लोग चलते हैं। 70 नंबर, का क्वेश्चन,
बोला प्रतिमाह ए तथा बी की आय का अनुपात 5:4 है। प्रतिमाह बोला है ए और बी के आय का अनुपात 3:4 है। ए और बी के आय का अनुपात कितना है? 3:4 नहीं है, 5:4 दिया गया है, ठीक है, 5:4। ए और बी के आय का अनुपात कितना है? 5:4। उनके खर्च का अनुपात, व्यय का अनुपात कितना दिया गया है मेरा? खर्च जो है 3:2। 3:2। पर यदि प्रत्येक 800 रुपए की बचत करता है तो ए की आय बताना है। तो हम लोग उसी तरीके से करते हैं, एक्स मान लेते हैं और वाई इसको मान लेते हैं। तो आय माइनस खर्च बराबर बचत। तो 5x माइनस 3y बराबर प्रत्येक कितना बचत करता है? 800 रुपए का बचत करता है, ए और बी दोनों, ठीक है। तो 4x माइनस 2y बराबर 800। तो हम लोग को गुना करना है इसको 2 से, इसको गुना करना है 3 से, ठीक है। तो 5 दूनी 10x और 3 दूनी 6y और 800 गुना 2 तो 1600 हो जाएगा। और 4 तिया 12x, 3 दूनी 6y, ठीक है, और 8 तिया 2400। फिर हम लोग का चिन्ह इसमें बदल जाएगा। तो मेरा देखिए 10x में अगर 12x चला जाएगा तो मेरा बचे कितना? -2x। 6x कट जाएगा और 600 में अगर 600 में 2400 जाएगा तो कितना बचेगा? -800। तो x बराबर अगर हम लोग यहां देखें तो x बराबर हम लोग का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो 400। x बराबर आ जाएगा 400। तो a का वैल्यू पूछा है, तो a की आय पूछा है, a की आय पूछा है, ठीक है। तो एक आय जो हो गया मेरा 5x है, एक आय मेरा कितना है? 5x। तो 400 को अगर हम x के वैल्यू में बैठा दे तो मेरा वैल्यू आ जाएगा 5 × 20। तो मेरा 2000 आंसर आ जाएगा, ठीक है। 70 को ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 3। अब 71 नंबर चलते हैं। 71 नंबर थोड़ा अच्छा है क्वेश्चन है, ठीक है। 71 नंबर आप लोग को अच्छे से समझना है। 71 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 71 नंबर बड़ा ए बी सी की आय, ए बी सी, ए है, बी है और सी की आय क्या है? 7, 9 और 12। 7, 9 और 12। आय क्या है? 7, 9 और 12। बड़ा उनके खर्चों का अनुपात भी दिया गया है। उनके खर्च का अनुपात भी दिया गया है। कितना दिया गया है? तो 8, 9 और 15। 8, 9 और 15, ठीक है। बुरा यदि अपनी आय का 1/4 ए जो है, यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी सी के बचतों का अनुपात पूछा है। क्या पूछा है? बचतों का अनुपात। तो हम लोग इसको x मान लेते हैं पहले और इसको y, ठीक है। देखिए ए का क्या कंडीशन बोल रहा है? बचत कितना करता है? ए जो बचत करता है, ए बचत क्या करता है? अपनी आय का 1/4। ए जो बचत करता है अपनी आय का 1/4 भाग बचत करता है। तो मेरा बचत यहां से अगर क्या निकल जाएगा? आय माइनस खर्च। तो 7x माइनस 8y मेरा बचत आ जाएगा। और आय कितना है? तो 7x गुना 1/4, ठीक है। तो इस y को हम लोग इधर ले आते हैं, ठीक है। तो 7x माइनस 7x/4 इक्वल टू 8y। 7 चौक 28 में 7x चला गया तो 21x/4 बराबर 8y, ठीक है। तो x बराबर अगर हम लोग निकालें तो 7 चौक 8 चौक 32 y/21। यहां से हम लोग का x का वैल्यू हम लोग यहाँ को फाइंड हो गया। यहाँ पे हम लोग x का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? देखिए हम लोग बचत का अनुपात निकालते हैं। हम लोग क्या करते हैं? बचत का अनुपात निकालते हैं। बचत का अनुपात,
का अनुपात। एक मिनट, आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा इंक डाल लेते हैं, ठीक है, थोड़ा मार्कर में इंक डाल लेते हैं, थोड़ा परेशानी के लिए आप लोग को खेद है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, इससे आप लोग को अच्छे से दिखेगा। इंक में खत्म हो गया है, ठीक है, थोड़ा डाल लेते हैं। आप लोग को इतना इंतजार करने के लिए मैं माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आप ही लोग के लिए इतना कर रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग को अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। बचत का अनुपात पूछा है, क्या बोल रहा है, बचत का अनुपात पूछ रहा है, बचत का अनुपात। तो बचत का अनुपात क्या हो जाएगा, देखिए बचत का अनुपात हम लोग को क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आय माइनस खर्च, आय माइनस खर्च ही तो मेरा बचत है, 7x माइनस 8y, ठीक है, और 9x माइनस 9y, 9x माइनस 9y अनुपात 12x माइनस 15y, 12x माइनस 15y, ठीक है। हम लोग यहां से x का वैल्यू हम लोग पुट कर देते हैं इसमें, तो 7x गुना 32y बाय 21 माइनस 8y अनुपात, यहां भी हम लोग x का वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 32y बाय 21, 32y बाय 21 माइनस 9y अनुपात 12 गुना 32y बाय 21, 32y बाय 21 माइनस 15y, ठीक है, 7 तिया 21, 3 तिया 9 और 3 सत्ते 21, और 3 चरी 12 और 3 सत्ते 21, ठीक है। तो देखिए 32y माइनस 8 तिया 24y बाय 3 अनुपात, ठीक है। तो देखिए 7 नम 63, 3 दूनी 6 और 3 32 गुना 3 96 y, और 7 नम 63 y बाय 7 अनुपात कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12y माइनस 15 सत्ती 105 y बाय 7, ठीक है। 8 तिया 24 हो गया, यहाँ पे 24y, तो यहाँ पे मेरा बच कितना जाएगा, घटेगा तो 6 और 2 8y, 8y बाई 3 अनुपात, यहां कितना बच जाएगा, 96y में 63 अगर गया तो 3 और 3 33y बाय 7, ठीक है। यहां पे कितना बच जाएगा, 105 में अगर 128 में अगर 105y चला गया तो मेरा कितना बच जाएगा, तो 100 नहीं बचेगा, यहाँ पे 100 तो कट ही जा रहा, ठीक है, 23 y बाय 7 बच जाएगा, 23 y बाय 7। यहाँ पे देखिए जगह खत्म हो गया, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए y यहाँ पे कट जाएगा, तो मेरा बच गया कितना, 8/3 अनुपात 33/7 और 23/7। देखिए नीचे वाले अनुपात को हटाने के लिए मैं आप लोगों को क्या बताया था, तो नीचे वाले का आप लोगों को एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 21, तो 21 से गुना कर देना है, तो 3 सत्ते 21, 7 8 56, 7 तिया 21, तो 33 तिया 99 और 7 तिया 21, तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, तो 56, 99 और 59। तो ऑप्शन नंबर में मेरा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 56, 99 और 59, ठीक है। काफी लॉन्ग क्वेश्चन था ये, ठीक है, और आप लोग को समझना बहुत जरूरी था, ताकि इससे संबंधित आप लोगों को क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलता ही होगा एग्जाम में।
बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा लॉन्ग था, लेकिन आप लोग को स्पीडली सॉल्व करना है। ठीक है, इतना प्रैक्टिस आप लोगों को करने के बाद, इसलिए इतना प्रैक्टिस करना है। मैथ में आप लोग को जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, आप लोग क्वेश्चन को इजीली सॉल्व नहीं कर पाइएगा स्पीडली। तो 72 नंबर में हम लोग चलते हैं। बड़ा 76 को 7:5:3:4 के अनुपात में विभक्त करने पर सबसे छोटा भाग। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है 7:5। देखिए 4 अनुपात मेरा दिया गया है, 7:5:3:4। देखिए और कितना बोला, 76 को इस अनुपात में बांटा गया है। तो मैं आप लोगों को क्या बताया, कभी भी आप लोग को देखिए अनुपात दिया रहेगा और एक तरह से योग दिया रहे, तो क्या करना है, योग बटे अनुपात। तो योग 7:5:12 और 3:15 और 4:19। ठीक है, तो 19×4 = 76। तो क्या पूछा है, सबसे छोटा भाग। तो छोटा भाग, ये छोटा भाग का अनुपात मेरा यही 3 है, तो 4 से हम लोग गुना कर देंगे, तो मेरा सबसे छोटा भाग मेरा निकल जाएगा 12। तो हम लोग 73 में चलते हैं। वर्ग 407 को ए बी सी में 1/4, 1/5 और 1/6 के अनुपात में बांटने पर उनके भाग क्रमशः क्या होंगे। ठीक है, देखिए 3 आदमी हैं, 3 आदमी ए है, बी है और सी है। उनका अनुपात कितना दिया गया है, तो 1/4 और 1/5 और 1/6, 1/5 और 1/6। 3 आदमी है और उनका अनुपात दे दिया गया है। ठीक है, और 407 रुपए का हम लोग को क्या करना है, बांटना है। 407 रुपए को 3 जगह हम लोग को बांटना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले इसका फॉर्म हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म निकाल लेंगे इस रेशियो का। तो उसके निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तीनों का नीचे वाला का एलसीएम लेना होगा। ठीक है, तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 4, 6 और 5। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, दूनी 60। तो मेरा एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो 60 से हम लोग को गुना करना है पहले। तो 15×4 = 60 और 12×5 = 60 और 10। तो कितना आ जाएगा मेरा अनुपात, 15, 12 और 10। 15, 12 और 10, तो कितना आ जाएगा, 5 दूनी 7 और 37 आ जाएगा। ठीक है, तो 11 बार में देखिए कट जाएगा, 37 11 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो क्या पूछा है क्वेश्चन मेरा, तो उनके भाग क्रमशः क्या होंगे, 11 गुना 11 गुना 11। ठीक है, तो 110, 11 दूनी 22, हाथ में 2 11 और 2 13। ठीक है, 11 × 5 = 55, हाथ में 5, 11 और 5 16। तो 165, 132 और 110। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, 74 नंबर में हम लोग चलते हैं। चौहत्तर नंबर, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन नंबर 74। आई थिंक आप लोग को मजा आ रहा होगा पढ़ के, क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन और इतना इजी तरीके से आप लोग को मैं प्रोवाइड करा रहा हूं आंसर को, तो आप लोगों को वाकई में अच्छा ही लग रहा होगा। देखिए 290 मीटर की 3 लंबाई, ऐसी लंबाई विभक्त करे जिनका 2, 3 और 9 विलोम अनुपात है। देखिए विलोम अनुपात मतलब क्या बोल रहा है, देखिए 3 आदमी है उसी तरह से ए बी सी, तो विलोम अनुपात मतलब होता है 1/2, 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/9 दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, पहले तो इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, 18। तो 18 से हम लोग गुना कर देते हैं, तो 9:6:2। और हम लोग को जो एक तरह से योग दिया है
वो दिया है 290, 290। तो योग बटा अनुपात, तो 9 और 6 15 और 2 17, तो 17 17 है, 290 होता है। ठीक है, तो क्या पूछा है, तो मेरा पूछा है वह अनुपात का भाग पूछा है। ठीक है, तो 17 गुना 17 गुना 17, 17 दूनी 34 और 7 छक 42 और हाथ में 4। ठीक है, तो 6 और 4 10। ठीक है, और 17 9 में 153। तो ऑप्शन नंबर मेरा कितना हो जाएगा, 153, 102 और 34, 153, 102 और 34। ठीक है, तो 75 नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा 1 नंबर पे। आप 75 नंबर हम लोग चलते हैं। और एबीसी ने कुल मिलाकर 19,800 रुपए कमाए। एबीसी के बीच में अर्जित कमाई का अनुपात ए और बी के बीच, ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात कितना है, तो 2:1 है। और फिर क्या बोल रहा है, बी और सी के बीच का अनुपात, यह अनुपात, और फिर बोल रहा है बी और सी का भी अनुपात है, कितना है, तो 3:2। ठीक है, तो जिग जैग नियम से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। 3 दूनी 6 और 3 और 2, और कितना मेरा रुपया कितना दिया गया है, तो 19,800। योग मेरा कितना दिया गया है, योग 19,800, 19,800। तो हम लोग उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो पूछा बी ने कुल कितने रुपए कमाए हैं। ठीक है, तो 6 3 9 और 2 11, तो 11 1 11 और 11 8 88, तो 1800 हो गया। ठीक है, तो बी पूछा है, तो 18 दिया 54, तो बी कितने रुपए कमाए हैं, 5400 रुपए। 76 नंबर चलते हैं हम लोग क्वेश्चन में। 76 नंबर क्वेश्चन में, इसमें देखिए, इसमें जो है बी कितना रुपए कमाए हैं, तो 5400 रुपए कमाए हैं बी। ठीक है, छिहत्तर नंबर में और 3400 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों और बी और सी के भागों और सी और डी के भागों का अनुपात इतना है। ठीक है, ए बी सी डी, तो मैं आप पहले ही क्लास में इसको सॉल्व करने का मैं नियम बताया था। ठीक है, इस तरह के जो नियम है, किस तरह से इसको सॉल्व किए जाते हैं, तो 2:3 और 4:3 है, 4:3 है। ठीक है, और यहाँ एक डी भी है। ठीक है, पहले हम लोग ए बी सी को सॉल्व करेंगे। 4 दूनी 8, 4 तिया 12 और 9, और डी को, डी का मेरा क्या है, सी और डी का 2:3, 2:3, तो 9 दूनी, देखिए 8 दूनी 16 हो जाएगा, 12 दूनी 24 और 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। और तो पूछा क्वेश्चन में बी और डी के भागों का योग पूछा है, बी और डी के भागों का योग। तो पहले तो मेरा योग कितना दिया गया है, मेरा अनुपात का टोटल योग कितना दिया गया है, 3400। ठीक है, और अगर पूरे अनुपात का अगर योग करेंगे कितना हो जाएगा, 85। कितना होगा, 85। ठीक है, देखिए 8 और 7 15 और 4 19 और 6 25, हाथ में 2, 4 और 5 और 3 8। ठीक है, 85 हो गया। पहले तो इसको हम लोग 17 पचे 85 और 17 दूनी 24। ठीक है, तो 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा, 40। तो मेरा पूछा क्या, बी और डी के भागों का योग।
40 गुना 40, 24 चौक 96, 960 और 7 चौक 28, हाथ में 2 और 4 दूनी 8 और 2 10। ठीक है, अगर हम लोग इसको अगर ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बी और डी के भागों का योग, बी और डी के कुल भाग, तो 0 0 0 हो जाएगा। 8 और 6 14, हाथ में 1, ठीक है। 9 और 1 10, तो हाथ में 1, फिर 1 और 1 2, तो 2040 रुपए। ठीक है, 76 का 1 हो जाएगा। तो हम लोग 77 में चलते हैं। स- 77 नंबर, बराबर 7500 को ए बी सी में इस प्रकार बांटिए कि ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 है और बी और सी के भागों का अनुपात 7:13 है। तो उसी तरीके से ए और बी के भाग कितना है, 5:2। ए और बी के अनुपात 5:2 और फिर एक सी भी है, तो उसका अनुपात बी और सी का अनुपात 7:13, 7:13। तो 7 × 5 = 35, 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26। ठीक है, तो योग कितना दिया है, टोटल योग कितना दिया गया है, योग मेरा है 7500 का। टोटल योग कितना है, 7500। ठीक है, तो इसको हम लोग अनुपात, पूरे अनुपात को ऐड करते हैं। 6 4 10 है, 5 15, 3 और 1 4 और 2 6। ठीक है, इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, पहले इसको भाग देते हैं हम लोग। 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65 हो जाएगा और 15 × 5 = 75। ठीक है, और 7500 रुपए को दो भागों में बांटा जा रहा है। ठीक है, ए और बी के भागों का अनुपात 5:2 है और दूसरे का 7:13 है। तो कितना हो जाएगा योग मेरा, 6 4 10, 6 4 10 और 5 15, हाथ में 1, 3 2 5, 3 और 1 4 और 2 6 और 7। यहाँ पे हम लोग ऐड गलत किए हैं, 7500 भागा 75, तो मेरा 100 आ जाएगा। तो मेरा पूछा क्या है, मेरा पूछा क्या है, जो बी को कितनी राशि प्राप्त हुई है, बी को कितनी राशि प्राप्त हुई है, तो बी को 1400 रुपए प्राप्त हुई है। बी को टोटल, बी को 1400 रुपए प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 78 चलते हैं हम लोग। अठहत्तर नंबर, बोरा 750 को ए बी सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी का अनुपात 5:2 और बी और सी का अनुपात 7:13 है। ठीक है, ए और बी का अनुपात कितना है, 5:2 और बी और सी का अनुपात कितना है, तो 7:13। 7 × 5 = 35 और 7 दूनी 14 और 13 दूनी 26 और मेरा रुपया कितना दिया गया, 750 का। योग कितना है, तो 750। योग कितना है, 750। तो ए का भाग पूछा है, क्या पूछा है, ए का भाग पूछा गया है। ठीक है, तो 6 4 10 और 5 15, हाथ में 1, 3 और 1 4 और 2 6 और 1 7, तो 10 हो जाएगा गुना 10, तो 350। तो ए का भाग कितना हो जाएगा, 350। ए का भाग कितना हो जाएगा, 350।
तो हम लोग चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। ये सब सवाल थोड़ा इजी है, लेकिन परीक्षा में कभी कभी पूछ दिया जाता है, तो आप लोग को प्रिपरेशन करते रहना है। 427 को एबीसी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के भाग का 3 गुना और बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना परस्पर बराबर है। ठीक है, क्या बोल रहा है? ए के भाग का 3 गुना और बी के भाग का 4 गुना और सी के भाग का 7 गुना और सी के भाग का कितना? 7 गुना। परस्पर क्या है? तो बराबर है। देखिए यहां पे हम लोग को पहले ए और बी और सी का अनुपात निकालना होगा पहले। तो इसका अनुपात हम लोग कैसे निकालेंगे? देखिए 2 रूल मैंने बताया था, MRS और डेस रूल। ठीक है, उसमें क्या कर रहे थे? डिवाइड इक्वल सेम कर दे रहे थे, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई रेशियो सेम होगा। लेकिन यहां पे देखिए क्या मल्टीप्लाई रेशियो है? रेशियो नहीं है। तो हम लोग क्या करना है, अगर दोनों नियम अप्लाई नहीं होगा तो हम लोग क्या करना है? ढक ढक के निकालना होगा। पहले ए को हम लोग ढक देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चौक 28। फिर हम लोग बी को ढकेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 तिया 21। और अगर हम लोग सी को ढक देंगे तो 4 तिया 12। देखिए यहां पर आप लोग को याद रखना है, ठीक है, कि अगर दोनों नियम आप लोग को अप्लाई नहीं होगा तो आप लोग को ढक ढक कर निकालना है। क्या करना है? ढक ढक कर निकालना है ए और बी सी का अनुपात को। तो हम लोग का योग दिया गया है 427। 400 योग दिया गया है क्या? 427। तो योग बटा अनुपात हो जाएगा 8 2 10 और 1 11। हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 1 6। ठीक है, 63 7 427 हो जाएगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन मेरा क्या पूछा है? सी का भाग क्या होगा? तो सी का भाग क्या होगा? तो 12 7 84। तो सी का भाग जो है 84 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो अगला हम लोग अगले क्वेश्चन 80 नंबर को अगले क्लास से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आप लोग का पूरा धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। ठीक है, जय हिंद और जय भारत।